30 जनवरी 1528 को राणा सांगा की मृत्यु के बाद शत्रुओं की गिद्ध जैसी दृष्टि मेवाड़ राज्य पर पड़ने लगी। इसी बीच साल 1533 में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। यह अपने साथ इतनी सेना लेकर आया कि चित्तौड़ जैसे 4 दुर्गों को एक साथ घेर सकता था। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी टर्की के तोपची रूमी खान ने। इसने दीवार को तोड़ने का प्रयास किया, जिससे रानी कर्णावती घबरा गई। रानी कर्णावती ने बहादुर शाह को रणथंभौर की जागीर और बहुत सारा धन देकर उससे संधि कर ली। 24 मार्च 1533 को बहादुर शाह चित्तौड़ से वापस लौट गया, लेकिन अगले ही साल 1534 में इसने दोबारा मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। रानी कर्णावती ने अपनी सहायता के लिए हुमायूं को राखी भेजी और उससे सहायता मांगी। हुमायूं बहादुर शाह से लड़ने के लिए चित्तौड़ की ओर बढ़ा और ग्वालियर आ पहुंचा। जब यह खबर बहादुर शाह को पहुंची तो बहादुर शाह ने हुमायूं के लिए एक पत्र लिखा कि इस समय मैं जिहाद पर हूं, अगर तुम हिंदुओं की सहायता करोगे तो आगे चलकर खुदा को क्या मुंह दिखाओगे। यह पत्र पढ़कर हुमायूं ग्वालियर में ही ठहर गया और चित्तौड़ के युद्ध की परिणाम की प्रतीक्षा करता रहा। जब रानी कर्णावती को हुमायूं की कोई सहायता नहीं मिली तो उन्होंने अपने दोनों पुत्र विक्रमादित्य और राणा उदय सिंह को ननिहाल भेज दिया और किले की जिम्मेदारी प्रतापगढ़ के ठाकुर बाघ सिंह को सौंप दी। यह लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए और रानी कर्णावती ने जौहर कर लिया। साल 1535 में बहादुर शाह का चित्तौड़ पर अधिकार हो गया। चित्तौड़ के पतन की खबर सुनकर हुमायूं चित्तौड़ की ओर बढ़ा। यह खबर सुनकर बहादुर शाह वहां से भाग गया और समुद्र में डूबने से इसकी मृत्यु हो गई।